तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति लोक शांति देव शांति वनस्पति शांति। प्रभु परमात्मा परमेश्वर की असीम कृपाओं के बीच आओ हम करें योग प्राणायाम। सांसों को बाहर निकाल दें। भस्त्रिका प्राणायाम। शरीर में गति के साथ शक्ति के साथ पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि सर्दियों में हम किस प्रकार से योग प्राणायाम करें। इस एपिसोड में हम उन तरीकों के साथ साथ ये भी सीखेंगे सर्दियों में हम अपना डाइट प्लान क्या रखें कि जिससे हमारे शरीर के अंदर विकृतियां कम से कम पैदा हो और शरीर का इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता रहे। प्राणायाम और योग तो आवश्यक अंग है, ये तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में हम बीच बीच में वह प्रक्रिया सीखेंगे जिसके माध्यम से हम अपने आहार पर नियंत्रण करके इस सर्दियों के मौसम में अपनी आने वाली किसी भी संभावित बीमारी से बच सकते हैं। वात पित्त कफ में हम किस प्रकार का डाइट प्लान रखें वो भी हम सीखेंगे। आ जाओ। केट एंड काउ करते हुए गर्मी पैदा करते हैं शरीर में। रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट है जो शरीर में गर्मी पैदा कर देगा। रिलैक्स। आ जाओ। राइट टांग उठा के दूसरी टांग को लेंगे, ऊपर लेके जा रहे हैं और नीचे लाते हुए सांस को छोड़ रहे हैं। वज्रासन में बैठ जाओ। चित्त शांत मन शांत। अपने आप को एकाग्र करो, अपनी शक्तियों को एकाग्र करो। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, पवित्र विचार, पवित्र चिंतन, यही तो ध्यान साधना है। अपने आप को एकाग्र करते हुए आ जाओ। शशांक आसन में आते हैं। शशांक आसन में ये कोहनियां भी हमारी टिक जाती हैं और गर्दन को नीचे लगाने की कोशिश करते हैं, पीछे के लोब को बंद रखते हैं। अच्छा, लेट जाए और लेटने के बाद में भुजंग करें और फिर पीछे जाके बैठकर पोजीशन को तय कर लें। अब हम लगाएंगे
विथ भुजंगासन, जैसे दंड बैठक लगती है उस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेंज। अच्छा बैठ जाओ। आज हम विथ डाइट प्लान ये भी जानेंगे अपनी आंखों की सुरक्षा हम सर्दियों में कैसे करें। बिल्कुल अपने आप को एकाग्र करके कुछ मिनट तक, कुछ सेकंड तक सांसों पर नियंत्रित करें। आ जाओ, एक बार फिर से करते हैं शशांक आसन। अब लेट जाए, साष्टांग कर ले, भुजंग, फिर से बैठ जाए। आ जाओ, खड़े हो जाओ घुटनों पे, पीछे की तरफ झुक जाओ। अर्धउष्टासन। शरीर को संतुलन बनाना और शरीर का इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए ये आसनों की आवश्यकता होती है। अच्छा, राइट को नीचे लेके लेफ्ट को ऊपर लेके गए। दूसरी साइड से कर लो। पुनः कर लो। दूसरी साइड कर लो। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए करो। आ जाओ, बैठ जाओ। एकदम चित्त शांत, मन शांत। उस शांति के भाव के साथ आओ कपालभाति करते हैं। करते रहे। 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार सांसों को छोड़ते जा रहे हैं। अब सर्दियों में हम हमारा डाइट प्लान कैसे रखें। सर्दियों में ये बड़ा विकट स्थिति होती है कि हम बहुत देर तक सोते रहते हैं। रात्रि लंबी होती है और लंबी रात्रि के कारण, आलस्य के कारण बिस्तर पर पड़े रहते हैं। सर्दी के कारण ठिठुरना, रजाई के अंदर सोना बड़ा आनंद देता है। उस शरीर जो है जनरली हमारा बिस्तर में पड़े रहने के कारण हमको बड़ी प्रॉब्लम्स देता है, क्योंकि शरीर में वह गति नहीं होती तो वो शक्ति भी नहीं होती, आलस्य आता है। और रात बड़ी होने के कारण दिन छोटा होता है, धूप का सेवन बदन कम कर पाता है, जिसके कारण विटामिन डी की कमी रहती है और विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में आलस भी आता है। तो हम जनरली धूप भी लेते हैं तो कपड़े, बड़े बड़े वूलन कपड़े पहने रहते हैं और शरीर के अंदर जब कपड़े पहने रहते हैं तो उससे भी विटामिन डी शरीर शोषित नहीं कर पाता है। हमको गर्म कपड़े होने के कारण गर्मी का जरूर एहसास होता है, लेकिन शरीर में विटामिन डी नहीं जाता है। तो सर्वप्रथम
तो कोशिश करना चाहिए कि मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्योदय के बाद भी उठे हैं तो ऐसे स्थान को ढूंढ लें जहां हवा कम आए। सर्वप्रथम धूप स्नान 15 से 20 मिनट जरूर करें। सर्दियों में विटामिन लेने के लिए 8 से 9 बजे वाली धूप का भी सेवन किया जा सकता है और उस समय पर्याप्त विटामिन डी मिल जाता है। लेकिन शरीर पर कपड़ों की मात्रा जितनी कम हो सकती है उतनी ही रखनी चाहिए, जिससे कि सूर्य की किरणें हमारी शरीर के अंदर प्रवेश कर सके। करते रहे कपालभाति। तो हमने सवेरे का धूप का सेवन किया, ये सभी के लिए कंपलसरी है, सबको करना चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर की सलाह करके कर सकते हैं, लेकिन विटामिन डी की आवश्यकता हर एक शरीर के अंदर होती है। तो मॉर्निंग में उठकर हम सर्वप्रथम गर्म पानी का ही सेवन करें, कभी भी सामान्य पानी ना करें, गर्म पानी का ही सेवन करें। अगर रात के समय पानी के अंदर, तांबे के बर्तन के अंदर 2-3 लौंग डालकर उस पानी को रख दें और उसका सवेरे गर्म करके सेवन करेंगे तो सर्दियों में वो हमें ज़्यादा फायदा देता है और हमें किसी भी प्रकार की ठंड से बचाता है। लौंग को थोड़ा सा कूट करके डाल दें पानी के अंदर और सवेरे हल्का सा गर्म करके उसे पी लें, और वो जो लौंग हैं उन्हें भी मुंह में रख के चबा लें, वो भी शरीर के अंदर फायदा करेगा, गले से लेके आंतरिक स्थिति को सुधारेगा। बैठकर आ जाओ, कपालभाति कर ली तो कंधों को हिला लें, गोल गोल कर लें। आ जाओ, आंखों की थोड़ी सी कर लेते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि सर्दियों में भी आंखें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। राइट और लेफ्ट चला लें, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये आंखों की अगर हम आसन साथ साथ में करते रहते हैं तो हमारी आंखों पे विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम सारा दिन नेट और मोबाइल इन्हीं आंखों से देखते हैं। अभी हमारी स्वस्थ रहती हैं, लेकिन जब एकदम जवाब देती हैं तो पता भी नहीं पड़ता हमारी कि हमारी आंखों में क्या हो गया है। आ जाओ, आंखों को बंद करके ऊपर नीचे कर लें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 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 15 से 20-25 बार कर सकते हैं ऊपर नीचे। आ जाओ, आंखें बंद कर लो। तो हमने आंखों को ऊपर और नीचे किया, अब हम करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 10 बार क्लॉकवाइज किया तो 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाओ। अब राइट हाथ ले ले, सीधा उसको सतत रूप से देखिए। जैसे आगे तकने लगे, ऊपर देखने लगे, नीचे देखने लगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे। आ जाओ। दूसरे हाथ से ले ले, सतत रूप से देखिए। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे
आंखें बिना झपकाए निरंतर देखना होता है। आ जाओ। अब जिनने आंखों के ऑपरेशन नहीं कराए हुए हैं और आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको आंखों को मीचने वाली हम एक्सरसाइज करते हैं। इसको आंखों को बंद करके जैसे पेट को अंदर खींच रहे हैं, आंखों को भी अंदर खींच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेंज। आ जाओ। जिनने ऑपरेशन कराया हो या लेंस लगाए हो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब एक्यूप्रेशर पॉइंट कर लेते हैं। आंखों के आखिरी में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेंज। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेंज। अब इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेंज। अब नाक के पास का पोर्शन पकड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। दूसरी तरफ से कर लेते, फिर से दोनों तरफ से कर लो। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इसको अगर दोनों हाथों से भी दबा लें, डबल दबा लेंगे तो उससे फायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। अब हमारी भुहें, इन भुहों को दबा लें। भुहों को दबाने के बाद में कान के नीचे का ये पॉइंट है GB20, इसको दबा के रखें। एक मिनट तक इसको दबा के रखेंगे तो ये अंदर जो भी वेस्टेज इकट्ठा हो जाता है और हमारी आँख, नाक, कान, गला सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसका मुख्य कारण ये GB20 गाल ब्लेडर का 20 नंबर का पॉइंट है। वापस छोड़ दें। अब इसको क्लॉकवाइज उस पॉइंट को जहाँ से दबाया है 8 से 10 बार क्लॉकवाइज कर लें और 8 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लें, तो ये पॉइंट भी अपनी स्थिर जगह पर आ जाएगा। तो ये हमने की आंखों की एक्सरसाइज। आ जाओ, खड़े होकर सूर्य नमस्कार लगाते। ओम भू सूर्याहि नमस्कार। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि भू नमस्कार। ये साष्टांग, नाभि को उठा के रखा, भुजंग पर्वत करते हुए पीछे की एड़ी को नीचे लगा दिया। पुनः भू नमस्कार। राइट लेके गए थे, अब लेफ्ट लेके आए। ओम भू सूर्याहि नमस्कार। एकम द्वे, अब लेफ्ट लेके गए। चत्वारि, ये भू नमस्कार। ये साष्टांग, ये भुजंग, ये पर्वत। पुनः भू नमस्कार। अब राइट को वापस लिया, संचालन, दूसरी टांग लगी। ओम भू सूर्याहि नमस्कार। एकम द्वे, अब राइट पे चत्वारि, ये भू नमस्कार।
साष्टांग भुजंग पर्वत। पुनः भू नमस्कार। लेफ्ट को आगे बनाए। ओम भू सूर्याय नमस्कार। एकम, ये द्वे, ये त्रीणि, ये चत्वारि, ये भू नमस्कार। साष्टांग भुजंग पर्वत। पुनः भू नमस्कार। अश्वसंचालन। ओम भू सूर्याय नमस्कार। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, भू नमस्कार। साष्टांग भुजंग पर्वत। पुनः भू नमस्कार। अश्वसंचालन। ओम भू सूर्याय नमस्कार। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, भू नमस्कार। साष्टांग भुजंग पर्वत। पुनः भू नमस्कार। अश्वसंचालन। ओम भू सूर्याय नमस्कार। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, भू नमस्कार। साष्टांग भुजंग पर्वत। पुनः भू नमस्कार। अश्वसंचालन। दूसरी टांग आगे। ओम भू सूर्याय नमस्कार। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, भू नमस्कार। साष्टांग भुजंग पर्वत। पुनः भू नमस्कार। अश्वसंचालन। ओम भू सूर्याय नमस्कार। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, भू नमस्कार। साष्टांग भुजंग पर्वत। पुनः भू नमस्कार। अश्वसंचालन। ओम भू सूर्याय नमस्कार। 11 लगाएंगे। 10वां, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, भू नमस्कार। साष्टांग भुजंग पर्वत। पुनः भू नमस्कार। अश्वसंचालन। ओम भू सूर्याय नमस्कार। 11वां और आराम से बैठिए। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, भू नमस्कार। साष्टांग भुजंग पर्वत। पुनः भू नमस्कार। अश्वसंचालन। दूसरी टांग आगे आ जाओ। शवासन में लेट जाओ। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। दोनों हाथ आसमान की ओर, दोनों टांगें फैली हुई। एकदम रिलैक्स। शरीर के प्रत्येक अंग को रिलैक्स छोड़ दो। पैर के अंगूठे से लेके हाथ की उंगलियों तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स। बिल्कुल शिथिल पड़े। आती हुई सांसों और जाती हुई सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आ जाओ, ओम का संचार करते हैं। राइट या लेफ्ट उठ के बैठ जाओ। हमने किया सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार करने से
हमारी शरीर के अंदर एक गति आती है, और सर्दियों में 11, 21, 51 जितने भी हमारे भाव हो सकते हैं, हम अपने सूर्य नमस्कार करके शक्ति को जागृत करते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन है और अपने आप को, शरीर को संपूर्णता देता है। अच्छा, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर लेते हैं। राइट नासिका दबा के लेफ्ट से बाहर। सर्दियों में जितनी गहरी सांस लेंगे उतने फेफड़े डिटॉक्स होंगे। तो आज का मुद्दा था कि हम सर्दियों में क्या खाएं। सवेरे आपने गर्म पानी ले लिया, अपनी आंतों को अच्छी तरह साफ कर लें। सर्दियों में जनरली बार बार मोशन जाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि आंतों में संकुचन होता है। तो मोशन के आवेग को मत रोकें। यूरिन और मोशन, इन दोनों के आवेगों को बिल्कुल रोकेंगे नहीं, इससे बीपी और बढ़ेगा। क्योंकि शरीर के अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, तो अंदर के अंगों को मेंटेन करने के लिए अतिरिक्त एनर्जी खर्च करनी होती है। तो सवेरे के समय, रात के समय भिगाए हुए 2 अखरोट, कुछ बादाम नट्स गर्म पानी के बाद में उनका आप सेवन कर सकते हैं। सवेरे का नाश्ता जो लोग नहीं लेते हैं, तो सर्दियों में उन्हें सवेरे का नाश्ता अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि रात लंबी होती है। तो अगर शरीर खाली हो जाएगा तो शरीर में एनर्जी लेवल कम होगा। नाश्ते में हल्का फुल्का नाश्ता लें, विशेष रूप से हल्दी का दूध, पिंड खजूर को उबालकर पिंड खजूर का दूध ले सकते हैं। च्यवनप्राश के साथ में दूध को ले सकते हैं। बादाम खा लिए, नट्स खा लिए, दूध ले लिया आपने। इसके अलावा आप फ्रूट्स में ले सकते हैं मॉर्निंग के अंदर। अगर आपको अर्थराइटिस है, गठिया है, तो आप फलों पर सौंठ और काली मिर्च का पाउडर छिड़क कर ही लें। हम कर रहे हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। एक से ले रहे हैं, दूसरे से छोड़ें, और एक पवित्र विचार के साथ। आ जाओ, कंधों को चला लें। एक पवित्र विचार और एक पवित्र चिंतन के साथ सदा ही प्राणायाम करना चाहिए। दोपहर का भोजन में विशेष रूप से वेजिटेबल्स अधिक लें। 3 चीजों में से एक चीज का सूप और जूस अगर जरूर पिए, मॉर्निंग में भी ले सकते हैं उसको, या तो पालक ले लें, या टमाटर ले लें, या चुकंदर ले लें। ये हमारे हार्ट की गति को सही करेगा। तीनों को मिलाकर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर तीनों को मिला के लेने की अपेक्षा पालक का ले लें, या किस दूसरे दिन चुकंदर का ले लें, तीसरे दिन टमाटर का ले लें, तो ये धीरे धीरे लेना चाहिए। ऐसे सिप सिप करके लगभग 1 गिलास को पीने में 10 मिनट लगना चाहिए। पानी जैसे नहीं पीना चाहिए, ऐसे मेडिसिन की तरह पिए आप, उंगलियां आगे पीछे। तो वो आपके शरीर को 100% फायदा करेगा। और हार्ट में जो हमारी 72,864 नाड़ियाँ जो सिकुड़ने लगती हैं सर्दी के मारे और ब्लॉकेज बनने लगते हैं, वो हटने लगेंगे। आप महीना 1.5-2 महीना अगर इसे पिएंगे तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। साथ में ही आपको डाइट प्लान भी करना पड़ेगा। अगर आप में वायु दोष ज़्यादा है और आपके शरीर को आप में नजला भी रहता है,
साइनस भी ज़्यादा स्थिति में रहती है, तो ऐसी स्थिति में दोपहर में आप ठंडी चीज़ें ना लें। विशेष रूप से जो सब्जी है उसमें अदरक का प्रयोग अधिक से अधिक करें। अदरक और लहसुन का प्रयोग जरूर करें। आ जाओ, दोनों साइड से घुमा लें। मोटे अनाज का प्रयोग करें, गेहूं और चावल, ये इससे बचें, ये ठंडे होते हैं। और अगर गेहूं का यूज करें तो उसके साथ में मोटे अनाज विशेष रूप से बाजरा, ज्वार, मक्का, इसको मिला करके और फिर रोटी बनाकर खाएं। अगर हम चावल खा भी रहे हैं तो प्लेन चावल ना खाएं। सर्दियों में मेथी डाल सकते हैं, उसके अंदर हरी मेथी आती है, अच्छी हल्दी डालें, तेज पत्ता साजे डाल दें, फिर बाद में चाहे निकालना हो तो निकाल दें, काली मिर्च डालें। इस प्रकार से पुलाव डालेंगे तो वात वायु दो शेष शरीर के अंदर दोनों को मिला के चला रहे हैं पर, तो वो नहीं होगा। सदा ही दोपहर के खाने के बाद पानी ना पिएं। बीच में पानी लेना है तो 25-50 ग्राम गर्म पानी बीच में, खाने के बीच में ले सकते हैं, लेकिन बाद में लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद 2 गिलास गरम गरम पानी सिप सिप करके पिएं आप उसे सर्दियों में। उससे आपका इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट करेगा और शरीर की एनर्जी लेवल भी कम नहीं होगी। आ जाओ। अरे मेरा मोबाइल देके जाना, क्या टाइम हो गया? ये घड़ी बंद हो गई है मुझे लगता है। 7:15 बज रहे हैं। चलो चलो ठीक है, रहने दो। ये हम अर्ध तितली आसन कर रहे हैं। ये हमारे लीवर और हमारे किडनी को सशक्त करेगा। आ जाओ। आ जाओ, दूसरे से कर ले। आ जाओ। इस समय ये तितली आसन भी अधिक मात्रा में करना चाहिए सर्दियों में, शरीर को एनर्जी देने के लिए, जिससे हमारी किडनी और लीवर सशक्त बने, पाचक द्रव्य बनेंगे तो पाचन शक्ति भी मजबूत होगी। आ जाओ। अच्छा, सीधे लेट जाओ। लेटने के आसन करते हैं, कुछ स्पेशल आसन करते हैं लेट कर। लेफ्ट को पकड़ ले, राइट को लेके चलाते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेंज। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेंज। आ जाओ। अब राइट को पकड़ लो, अपोजिट जो भी आपने लिया है उसको पकड़ ले, कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेंज। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेंज। दोनों टांगों को सीधा कर रहा हूं, थोड़ी देर रिलैक्स।
रिलैक्स के बाद में अब हम टांगों को ले जाएंगे 30, 60 और 90 डिग्री पर। सर्वप्रथम ये है 30 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये चेंज रिलैक्स। शरीर में गति पैदा करना है। ये टमी को कम करेगी, आपके पेट को कम करेगी, पेट एकदम अंदर चला जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। 60 पे थोड़ा ऊपर गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चेंज। आ जाओ रिलैक्स। अब हिप्स के नीचे हाथ रख के 90 डिग्री पे ले जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये चेंज रिलैक्स। अब टांगों को ये पकड़ लो घुटनों के पास में और इसका रिलैक्स कर लो। रिलैक्स। अब दोनों टांगों को मोड़ लो, लेफ्ट को पकड़ के रखो, राइट को फोल्ड करके नीचे लेके आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये चेंज। आ जाओ दूसरी साइड से करते हैं, राइट को पकड़ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये चेंज। आ जाओ अब दोनों को एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये चेंज। आ जाओ टांग को सीधा कर लो, हल्का सा हिला के रिलैक्स कर लो। ये एकदम कमर पतली हो जाएगी, शरीर में गति आएगी, पेट की मुख्य टंकी ही दुरुस्त हो जाएगी। आ जाओ दोनों टांगों मोड़ लो और हाथ को सर के नीचे रख लो। राइट गर्दन लेफ्ट टांग। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1 रिलैक्स। दोनों टांगों को थोड़ा फैला लो, बीच में 1 फीट का गैप कर लो और फिर करेंगे पावर योगा। 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1। आ जाओ तो टांगों को पकड़ लो, रिलैक्स कर लो। टांग को मोड़ के रखो, लेफ्ट टांग को रख दो राइट के ऊपर, पकड़ लो लेफ्ट को। 1 नाक लगाने की कोशिश करो। 2, 3 पूरे अंगों की पंपिंग होगी, लीवर की फेट, शरीर का फेट तो कम हो गई, साथ में ही हमारे फेफड़े, हमारी लंग्स, हमारा हृदय, हमारी छोटी आंख, बड़ी आंख, सबकी हम पंपिंग कर रहे हैं।
घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, साइटिका को समाप्त कर देता है। आजा पोजीशन बदल ले। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। दोनों टांगों पकड़ के टांगों को जल्दी जल्दी चला लिया। आ जाओ, रिलैक्स। अब ये पैरों को पकड़ ले, इस तरीके से पैरों को पकड़ के पीठ के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। एकदम रिलैक्स, 1 मिनट के लिए एकदम रिलैक्स। आइए, राइट या लेफ्ट उठ के बैठ जाए। तो सर्दियों में ये आसन लेट करके करेंगे, डाइट नियंत्रित करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति में आएंगे। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा गले में प्रॉब्लम्स आती है, थायराइड्स की प्रॉब्लम्स है, गले की प्रॉब्लम है, गला खराब होता है, साइनस होने लगता है। तो इससे सबसे बचने के लिए आ जाओ हम करें उज्जाई आसन। गले से संबंधित कुछ आसन करेंगे। गले के पास थायराइड को पकड़ लें, इसको वापस ले। ये प्रारंभ में ऐसा करें। फिर सांस को बाहर निकाल के लॉक कर लें। सांस अंदर के अंदर होल्ड की हुई है। राइट नासिका दबाते हुए लेफ्ट से 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 25 सेकेंड। अगर बीपी हाई है तो ज़्यादा देर तक मत रोकें। आइए पुनः करते हैं। सांस को बाहर निकाला, राइट नासिका से दबाते हुए लेफ्ट से बाहर। अब हम करेंगे खर्राटे की आवाज से। जीभ को तालू से लगा ले, सांस को अंदर खींच रहे नाक से। खर्राटे की आवाज आएगी, बीच की घंटी टन टन बजती है। गले में जो बार बार खराश हो रही है वो सारी की सारी खराश चली जाती है। बस मुलेठी और खाते रहो, काली मिर्च रख लो, लौंग रख लो, मुलेठी रख लो मुंह में, उसके रस को बार बार जाने दो। गर्म पानी से कुल्ला करो और हल्दी डाल करके थोड़ा सा हल्दी का पानी भी गरम गरम 2-4 पी जाओ। तो धीरे धीरे गला जो है, जो मौसम चेंज के होने के कारण परिवर्तित होता है, वो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आ जाओ, अब हम भामड़ी करते हुए करते हैं। भामड़ी करते हुए गले को नीचे लेके आए, ये भामड़ी का प्रभाव पड़ेगा। अब यहां रुक के करेंगे। वापस
वापस जाते हुए करेंगे ऊपर जाते हुए करेंगे या रुक के करेंगे वापस आते हुए करेंगे राइट जाते हुए करेंगे या रुक के करेंगे वापस आते हुए करेंगे दूसरी तरफ जाते हुए करेंगे या रुक के करेंगे वापस आते हुए करेंगे पीछे हाथ लगा लें, अपोजिट फोर्स लगाएं एक बार और करेंगे आगे हाथ लगा के करेंगे राइट हाथ लगा के करेंगे दूसरी तरफ हाथ लगा के करेंगे ये हमने की थायराइड गले से संबंधित। सर्दियों में सर्वाधिक आवश्यकता है, पर डे इसको करना चाहिए। मैं डाइट प्लान बता रहा था, दोपहर का खाना आपने सामान्य रूप से लिया, मोटे अनाज को अधिक प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग अधिक करें, गर्म पानी खाने के बाद में पिएं। शाम के समय अगर आपको चाय पीना कंपलसरी होता है तो चाय पीते हैं, तो उसके साथ में आप मखाने खा सकते हैं। हल्के से सेक के मखाने रखेंगे तो वो आपको फ़ायदा करेगा। अधिक तला हुआ भोजन ना लें, क्योंकि शरीर को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अगर शरीर खाने पचाने में ही एनर्जी खर्च करेगा तो आपका टेम्परेचर नीचे रहेगा और आपका शरीर कांपने लगेगा। तो इसलिए ऐसा हितकर भोजन खाओ जिसे पचाने में शरीर को मेहनत नहीं करना पड़े। सूर्यास्त के बाद में फल कतई मत खाओ सर्दी के अंदर, वो आपके लिए विष बन जाएंगे, वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। सूर्योदय से पूर्व ही दोपहर तक ही भोजन में आपको जितना फल लेना हो, सलाद लेना हो, वो ले लेना चाहिए। रात के समय सलाद भी ना लें। रात के समय हल्का फुल्का सूप बना के ले सकते हैं। वेजिटेबल्स आ रहे हैं, उसमें बढ़िया थोड़ा बहुत अदरक डाल लें और उसका सूप्स बना के पिएं। सर्दियों में जितना 2 से 3 बार सूप्स बना के पिएंगे उतना ही शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर अधिक बढ़ेगा। शाम के समय 1 चम्मच लहसुन का अर्क बना के ले सकते हैं, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, वो भी आपके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेगा। जो लोग रात को दूध लेते हैं तो रात को भी आप ले सकते हैं दूध, और उसके संग में अगर हल्दी लेंगे, हल्दी का पाउडर मिला के दें या खजूर मिला के लेंगे, साथ में कुछ खजूर खा के ऊपर से दूध पिएंगे, तो आपका अंदर जो आंतरिक रूप से जो शरीर गर्म रहना चाहिए वो हरदम गर्म ही रहेगा। आ जाओ प्रभु जी हम पी के पा करना, हम लोग कर रहे हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और इन पॉइंटों के माध्यम से
हम शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। आ जाओ, टांग पे टांग रख ले, पैरों के नीचे की ताली बजा ले। प्रभु जी, क्योंकि पैर के तलवे गरम, पेट नरम, सर ठंडा और डॉक्टर को मारो डंडा। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा लेना चाहिए। नाक, कान, गला, थायराइड, घुटने का दर्द सारा सशक्त हो सकता है। प्रभु जी हम पे कृपा करना, हे दाता मुझे शक्ति दो कि मैं कभी किसी की निंदा ना करूं। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, कभी मैं किसी का अहित ना सोचूं। हे परमात्मा मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी वाणी, अपने आचरण से कभी किसी का दिल न दुखाऊं। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, पर प्यारे दिल किसी का न तोड़ो। प्रभु जी हम पे कृपा करना, दाता जी हम पे दया करना। बीच की ताली। बुरा जो देखन को गया, बुरा न मिलिया कोई, मैं दिल खोजा अपना, प्रभु मुझसे बुरा न कोई। ये बीच की ताली हम थायराइड, डायबिटीज, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके एक्यूप्रेशर पॉइंटों को दबाते हैं। हे दाता मुझ में न जाने कितनी बुराइयां हैं, फिर भी सदा दूसरों में ही बुराइयां ढूंढता रहता हूँ। हे प्रभु मुझे शक्ति दे, भक्ति दे, अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके नेक इंसान बन सकूं मेरे दाता। आजा नर्वस सिस्टम। प्रभु जी हम पे कृपा करना, दाता जी हम पे दया करना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति लोक शांति, देव शांति, वनस्पति शांति। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, सब जीवों का कल्याण करो प्रभु। सबके जीवन में सुख और समृद्धि दे दो दाता। दोनों हाथों को रगड़ते हुए शरीर के प्रत्येक बिंदु पर प्रभु के आशीर्वाद को महसूस करें। आज का शिविर यहीं समाप्त होता है। आप सभी पधारे, हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम ओम।